सेफ्टी वॉरियर्स एकेडमी में जो अवेलेबल स्टूडेंट्स हैं वो कैसा फील कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी दी गई है और जो ट्रेनिंग चल रही है उसमें किस तरह से वो एंजॉय कर रहे हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स की जो भी फीडबैक है उनको हम सुनने वाले हैं कि वो किस तरीके से इन एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं और कहाँ पे उनको दिक्कत आ रही है, क्या बेस्ट पार्ट उनको लगता है, क्या लगता है कि और कुछ भी ऐड ऑन किया जाए। तो इन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। तो दोस्तों आज मैं आपसे फीडबैक लेने वाला हूँ कि यहाँ पे जो एक्टिविटी चल रही है उसको किस तरीके से एंजॉय कर रहा है। मजा आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। यहाँ पे जो अवेलेबल इक्विपमेंट है वो सफिशिएंट लगते हैं? सर। वेरी गुड। और जो ट्रेनर आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं वो बेस्ट ट्रेनिंग मिल रही है आपको? यस सर। तो चलो हम एक एक करके इनके इंडिविजुअल फीडबैक लेते हैं। यस, फर्स्ट मैं कुलदीप आपसे जानना चाहूँगा कि कैसा फील कर रहे हैं, कैसे ट्रेनिंग मिल रही है और आपका शुरू से लेके अभी तक का किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? तो सर मैं बहुत पहले से कनेक्टेड हूँ सेफ्टी वॉरियर के साथ में। मैंने रिटर्न का प्रिपरेशन भी यहीं से किया था और उसके बाद में मैं फिजिकल और प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ यहाँ से। तो रिटर्न तो मेरा बहुत अच्छा गया है, उसके बाद में अब फिजिकल और प्रैक्टिकल की कर रहे हैं। तो क्योंकि ये एक्टिविटी छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया था तो शुरू में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन हमारे जो ट्रेनर है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। पहले पैर भी नहीं उठ रहे थे रनिंग के लिए। 400 मीटर लगने में बहुत ईजी लगती है, लेकिन जब भागते हैं तो 200 मीटर भी बहुत हार्ड हो जाता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेनर अब काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। और इक्विपमेंट की बात करें तो सारे इक्विपमेंट्स मैंने जितना पढ़ा है उस हिसाब से मुझे तो उससे ज़्यादा इक्विपमेंट्स मिले हैं यहाँ पे। और उन सबको पहनाने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इक्विपमेंट्स है, लेकिन उन्हें यूज़ कैसे करना है। तो जो हमारे सर हैं फिजिकल और जो प्रैक्टिकल के जो सर हैं उन्होंने बहुत अच्छे से हमें सिखाया है और वो टाइमिंग में हमारी चीज़ें आ रही हैं। तो सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि हमें लग रहा है कि हम यहाँ से सिलेक्शन लेके जाएंगे। यस, वेरी गुड, थैंक यू। तो यहाँ पे जो अकोमोडेशन फैसिलिटी उसके बारे में आप क्या कहोगे? खाना वाना वगैरह सब ठीक ठाक मिलता है? टाइम से मिलता है? मैं क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, अभी मैं हॉस्टल में नहीं रह रहा, लेकिन कुछ दिन मैं हॉस्टल में भी मैंने खाना खाया है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जो कुक है वो जो वहीं रहता है और वो बेसिकली बहुत पहले से कनेक्टेड है हमारे साथ में, तो वो बहुत अच्छे से खाना बनाता है और उसे सब पता है कि कब स्टूडेंट्स को क्या चाहिए। तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है फूड में। ओके। तो सुबह आपकी एक्टिविटीज़ कब से स्टार्ट होती है, कैसा फील होता है? मतलब क्या है, मतलब ज़्यादा दम लग रहा है? बहुत ज़्यादा सुबह 6:30 बजे से एक्टिविटी शुरू होती है हमारी और 6:30 बजे से जब शुरू होती है तो 8 बजे तक हमारी फिजिकल एक्टिविटी चलती है। उसके बाद में हम प्रैक्टिकल पे जाते हैं। तो बहुत हैवी वर्कआउट लग रहा है अभी तो, लेकिन इम्प्रूवमेंट भी आएगा उस हिसाब से आई थिंक। तो अच्छा है सर। ओके, गुड गुड गुड। सो अभी आपने जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी स्टार्ट किया है, चलो फिजिकल का पार्ट हो गया, प्रैक्टिकल जो आपने स्क्वाट ड्रिल स्टार्ट किया है, अभी लेडर ड्रिल स्टार्ट किया, होस्ट ड्रिल स्टार्ट किया, धीरे धीरे अब BS सेट भी पहन रहे हो और भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है धीरे धीरे? जो ट्रेनर आपको फीडबैक दे रहे हैं वो किस तरह से है आपको? हाँ, तो शुरू में टाइम नहीं आ रहा था, मतलब सब टाइमिंग का ही है। तो शुरू में टाइम नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, पहनने का तरीका होता है, बिछाने का तरीका होता है, लेडर चढ़ने का तरीका होता है। तो सर ने जो हमारे ट्रेनर है पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, क्योंकि उन्होंने सब सिखाया कैसे करना है। पहले तो जो टाइम चाहिए तो उससे दुगना टाइम लग रहा था, लेकिन अभी इन टाइम आ रहा है। इन टाइम भी नहीं करके तो 5-6 सेकंड बच ही रहे हमारे। बिल्कुल, क्योंकि अगले हम 2-3 महीने अगर परफेक्टली प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास रिजल्ट्स ज़्यादा बेहतर 100% आएंगे। ओके ओके। तो जैसे कि अभी कुछ स्टूडेंट तो सोच ही रहे हैं कि यार हमें करेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी कर रहे हैं डेफिनेटली वो कुछ कदम आगे रहेंगे लोगों से। और आपको भी लगता है कि मतलब आप जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें टाइम चाहिए? सब मैं मेरा एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आफ्टर रिजल्ट अगर मैंने शुरू की होती और मुझे 1 महीना मिला होता तो शायद मैं भी मुझे नहीं लगता है कि मेरा क्लियर होता, लेकिन अभी लग रहा है कि हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। तो यही टाइम है। क्योंकि आफ्टर रिजल्ट वैसे भी टेंशन आ जाती है कि अभी 1 महीने बाद में प्रैक्टिकल होने वाले हैं, कैसे करूँगा, तो सीखने पे फोकस रहता है या फिर वो टेंशन वो रहती है, तो उस वजह से वो परफेक्शन नहीं आ पाता। तो लगभग 2-3 महीने का तो हमको टाइम चाहिए जिसमें कि अच्छा रिजल्ट हम निकाल सके। यस, आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार। यस, दिनेश कुमार, कैसा लग रहा है आपको यहाँ अकेडमी में? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मुझे 2 ही दिन हुए हैं तो सभी के साथ अच्छा फील हो रहा है और जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता रहेगा बहुत अच्छा होता रहेगा। यस यस। बाकी फूड वगैरह सब अकोमोडेशन में किसी तरह का इशू है? सब गुड है सर, अच्छा महसूस ओके हो रहा है। ओके, गुड। यस, पूजा, कैसा है? आप काफ़ी दिनों से जुड़े हो, किस तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, कैसे क्या मतलब आपका फीडबैक है? सर मैंने रिटर्न पेपर दिया, मेरा पेपर काफ़ी अच्छा हुआ तो मैंने सोचा फिजिकल कर लेती हूँ। यहाँ पे आई ना तब मैं स्टार्टिंग में मेरे को कुछ इतना नॉलेज नहीं था, तो प्रैक्टिकल वाले सर ने प्रैक्टिकल वगैरह बताया, फिर मैंने सोचा मेरे से नहीं होगा
मतलब फायर सूट पहनना ये सब, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया। धीरे धीरे लग रहा है मेरा टाइमिंग भी सही आ रहा है। और फिर फिजिकल सबसे टफ मेरे लिए फिजिकल है, क्योंकि मैं कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। मैं पैदल भी बहुत कम चली हूँ, तो मुझे लगा कि यार सब छोड़ के चलते हैं। लेकिन फिजिकल वाले सर मतलब ट्रेनर बहुत अच्छे हैं। वैसे अब धीरे धीरे मेरे को लगता है कि हाँ मैं कर लूँगी। पहले मेरे से ऐसे नीचे भी नहीं हुआ जाता था, तो अब मेरे में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है ये सब। तो मेरे को लगता है कि हाँ मैं कर लूँगी, और अब अच्छा लगने लगा है। अच्छा लगने लगा, क्योंकि शुरू में हेक्टिक लगता है, 2 दिन करते थे यार, क्योंकि घर पे तो मम्मी चाय पकड़ाती सही है। बताऊँ ना तो सर मुझे स्टार्टिंग में ऐसा ही लग रहा था कि यार सब छोड़ के चलते हैं घर में, कोई मतलब। लेकिन अब मेरे को ठीक लग रहा है कि हाँ हो जाएगा मेरे से, मैं कर लूँगी। यस। एक्चुअली शुरू के जो दिन होते हैं 4-5 दिन या 1 वीक बहुत प्रॉब्लम रहती है, लेकिन उसके बाद में अपने आप बॉडी उसी कंडीशंस को एक्सेप्ट करने लगती है और उस अकॉर्डिंग हम ढलने लगते हैं, और उसके बाद में फिर मज़ा आने लगता है। तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही है डेफिनेटली थोड़ी सी टफ है, और टफ के अलावा मैं बोलूँगा सिस्टमेटिक है, क्योंकि सिस्टम से चलेंगे तो हमें रिजल्ट्स भी मिलेंगे, अगर सिस्टम से नहीं चलेंगे तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप जितना भी टाइम दे रहे हो ऑब्वियसली आप रिजल्ट के लिए दे रहे हो, अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फिर हमारी कोई भी एक्टिविटीज़ का फ़ायदा नहीं है, तो उसी अकॉर्डिंग कर रहे हैं। बाकी रहना जो है और खाना वगैरह कैसा है? सर खाना बहुत अच्छा है, कुक है तो ऐसा लगता है कि घर का जैसा ही खाना घर के जैसा फील होता है, मतलब ऐसा नहीं कि बाहर वाला है। तो खाने वाने का कोई इशू नहीं है आपका, रहने का अकोमोडेशंस का कोई इशू नहीं है, और ग्राउंड के पास में ही है आपका अकोमोडेशन, तो आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। टाइमली खाना वाना आपको सब कुछ मिलता है, क्वालिटी अच्छी है फूड की। ओके, बाकी और एकेडमी में एटमॉस्फेयर कैसा है? सब फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है? हाँ सर बहुत अच्छे हैं सभी, ऐसा लगता नहीं है कि घर से दूर है। चलो गुड, थैंक थैंक यू सर। यू। यस, और आप बताइए। सर यहाँ पे सारी चीज़ सही है, हाँ, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, खाने पीने का भी सब कुछ सही है। ओके ओके। यस, सैनी साहब आप बताइए। सर फिजिकल कैसे? और प्रैक्टिकल कोच आर बोथ आर ग्रेट सर। यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। जैसे पहले इक्विपमेंट्स का मतलब टाइमिंग का पता नहीं था, हमने इक्विपमेंट्स देखे नहीं थे, जो हमने यहाँ पे पूरे देखे हैं। बाकी मैं कहना चाहूँगा कि सेफ्टी वॉरियर्स इज द बेस्ट। चलो गुड। तो सेफ्टी वॉरियर्स एकेडमी में आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन आने के बाद में आपको कुछ डिफरेंट लग रहा है? क्यों? जी सर, जी सर। रियली जैसा आपने वीडियोस में देखा, जो भी सुना उसके बारे में जो चीज़ें मिल रही हैं आपको? जी सर, जी सर। एक प्रोफेशनल लेवल मिलता है यहाँ जी पे। ओके, बाकी ट्रेनर्स आपको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे हैं? जी सर। चलो थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स के फीडबैक जो कि अभी एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं और काफ़ी इनका इम्प्रूवमेंट आ रहा है। कुछ दिन बाद में इनकी हम ड्रिल भी रिकॉर्ड करेंगे, जो कि आप देखेंगे, क्योंकि पहले फिजिकली आपको थोड़ा सा फिट होना पड़ता है, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होनी पड़ती है, फिर उसके बाद में आप जब प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसमें फिर परफेक्शंस बहुत अच्छा आता है। हालांकि हम वो चीज़ें कर रहे हैं अभी, और मैं चाहता हूँ कि ये बहुत परफेक्टली करें, और जो 150 मार्क्स है उसमें 150 में से 150 मार्क्स आएँ। दोस्तों हम यहाँ पे फिजिकल और प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, साथ ही साथ में हम जॉब ओरिएंटेड कोर्स भी करवा रहे हैं, जिसमें कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है और 3 महीने की ट्रेनिंग आप यहाँ से लेके जॉब ले सकते हैं। आपको जॉब दिलाएंगे, हम प्लेसमेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। अभी भी हमारे पास में 30-40 वैकेंसी हैं। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको हम जॉब प्रोवाइड कराते हैं, और वो भी पेट्रोकेमिकल, ऑयल एंड गैस, इस तरह की इंडस्ट्रीज में प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आपका एक्सपीरियंस भी बेहतर रहे। इसके अलावा सेफ्टी वॉरियर्स एकेडमी में ग्रेड आई, MI, निवोस, NFP सारे कोर्सेज होते हैं, तो सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो जो भी एक फायर फाइटर के लिए ज़रूरी है, एक सेफ्टी प्रोफेशनल जरूरी है, वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं। तो ये रहा स्टूडेंट्स का फीडबैक। और सर हमारे ट्रेनर हैं सर रघुवीर जी एंड सुनील जी, जो कि इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और कंटिन्यू इनके साथ जुड़े हुए हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप का इंटरेस्टेड हैं, अगर आप क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, क्वालिटी ट्रेनिंग चाहिए, तो सेफ्टी वॉरियर्स एकेडमी में आप सब लोगों का स्वागत है। थैंक यू वेरी मच।